अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सुभानअल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। और दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। हमदो सलात के बाद आइए सबसे पहले उस नबी मुहतशम की बारगाह में दरूद सलाम का नजराना पेश करें, जिनकी शान इन्ना अअतैना कल कौसर, जिनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया। वो नबी जिसके नवासे हुसैन हो, जो हुजूर के दिल का चैन हो, और सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का आंखों के नूर हों। आइए नबी और आले नबी की बारगाह में आगे से पीछे तक तड़पते हुए दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम शाफी फरमाते हैं, ली खमसतुन उतफी बिहा हज़ल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। अभी आपने मुझसे कब्ल बेहतरीन नातो मनक़बत समात की, इंशाअल्लाह मेरे बाद फिर आप नातो मनक़बत और बेहतरीन तकरीर समात फरमाएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप बड़े इत्मीनान और सुकून से सुन रहे हैं, लेकिन सोच रहा हूं बात शुरू करूं तो कहां से करूं, बात शुरू करूं तो कहां से करूं। तो दिल चाहने लगा कि बात किसी मौलवी के कौल से शुरू न कर, बात किसी मौलवी के कौल से शुरू न कर। अगर बात शुरू करनी है मेरे इमाम की, तो मेरे इमाम के बारे में ऐसे
शख्सियत का तज़किरा कर जो हिंदुस्तान का राजा है, जो हिंदुस्तान का महाराजा है, जिसको अल्लाह के रसूल ने हिंदुस्तान के खजानों की चाबियां दे दी, हिंदुस्तान की हुकूमत से नवाजा। मैंने पूछा, ए गरीब नवाज, आप हम हिंदुस्तानी हैं, अल्लाह ने आपको हमारे लिए भेजा है, आप क्या कहते हो हुसैन के बारे में? आप क्या कहते हो शहीद आजम के बारे में? आप क्या कहते हो सैयदुश्शोहदा के बारे में? आप क्या कहते हो इमाम अली मकाम के बारे में? आप क्या कहते हो हुसैन आजम के बारे में? तो कसम खुदा की हम वही कहते हैं जो मेरे गरीब नवाज ने कहा था। क्या कहा था? शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्तर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। सुनो, गरीब नवाज ने फरमाया, अरे हुसैन कौन है? किसी मौलवी से न पूछेंगे हुसैन कौन है, किसी फकीर से न पूछेंगे हुसैन की शान क्या है। ये अगर आज आपको बता दूं, कसम खुदा की आपका दिल में चल जाएगा। मेरे गरीब नवाज कहते हैं, अरे हुसैन चाहते हो, अरे हुसैन को जानते हो, ये हुसैन कौन है? मेरे हुसैन शाह भी हैं, मेरे हुसैन बादशाह भी हैं, मेरे हुसैन को दुनिया न समझना, मेरे हुसैन दीन भी है, मेरे हुसैन दीन को पनाह देने वाले भी हैं। अरे मेरे हुसैन वो है जिसने अपना सर तो दे दिया, लेकिन यजीद के नापाक हाथों में अपना हाथ ना दिया। हक तो ये है, सच तो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा बाबा बाबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है। अरे मेरे प्यारो, हुसैन की शान देखो। गरीब नवाज ने ये उसलूब बता दिया है, गरीब नवाज ने ये उसलूब बयान फरमा दिया है, गरीब नवाज ने ये बयान कर दिया है। ए मेरे प्यारो, अरे हुसैन के, अरे मेरे गरीब नवाज ने अरे क्या फरमाया हुसैन आजम के बारे में? क्या फरमाया? हुसैन की शान तो ये है, मैं तवज्जो चाहूंगा, जिस मिसरे में गरीब नवाज ने हुसैन का तज़किरा फरमाया, जिस मिसरे में गरीब नवाज ने हुसैन का तज़किरा फरमाया, उस हुसैन का तज़किरा फरमाने के बाद उस मिसरे में यजीद का तज़किरा न फरमाया, और जिस मिसरे में यजीद का तज़किरा फरमाया उस मिसरे में हुसैन का जिक्र न फरमाया। गोया अरे हर चिश्ती मुसलमान को, हिंदुस्तानियों को ख्वाजा गरीब नवाज ये पैगाम देना चाह रहे हैं, जिस दिल में हुसैन होंगे वहाँ यजीद ना होगा, और जिस दिल में यजीद होगा वहाँ हुसैन नहीं होंगे। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सैयद आलिमुल कादरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, वो हुसैन आजम, वो हुसैन कौन है? अगर पूछना है तो आमिना के लाल से पूछो, आमिना के लाल से पूछो हुसैन आजम कौन है। अरे वो हुसैन, अरे जिसको मेरे आका कभी अपनी गोद में खिलाते थे, अरे वो हुसैन जिसको मेरे आका अरे कभी झूला झुलाते थे, अरे वो हुसैन, अरे जिसके घर में जिब्रील भी इजाजत लेके आते थे, अरे वो हुसैन, अरे जिसके बारे में अल्लाह ने आयत तत्हीर नाजिल फरमाई, अरे वो हुसैन, अरे जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अरे जिसको मेरे नबी अपना कह दे उसके मर्तबे का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अरे प्यारो, हुसैन आजम, शहीद आजम, मैं मनाकिब बयान कर रहा हूँ। मनाकिब के बाद तो मैं बताऊंगा मेरे हुसैन ने क्या क्या इम्तिहान दिए। कुरान को बचाया किसके लिए? इमाम हुसैन के गम मनाने वालों, आज लोग इस पर भी बड़ा एतराज करते हैं, आज लोग इस पर भी बड़ा एतराज करते हैं कि शरीयत में तो गम सिर्फ 3 दिन का है। क्या कहते हैं? शरीयत में
तो गम सिर्फ 3 दिन का है। मैंने कहा प्यारे, जैसी शख्सियत होती है ना, किसी के लिए 3 दिन रोया जाता है, किसी के लिए 10 दिन रोया जाता है, किसी के लिए 20 दिन रोया जाता है, किसी के लिए 30 दिन रोया जाता है, किसी के लिए 3 महीने रोया जाता है, किसी के लिए 1 साल रोया जाता है। लेकिन हुसैन की अजमत वो है, हुसैन के गम में अगर पूरी जिंदगी भी रोया जाए तो कम है। आप कहेंगे इसकी दलील क्या है? आप कहेंगे इसकी दलील क्या है? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी सैयदा खतीजतुल कुबरा, जिस साल आपने इंतकाल फरमाया, जिस साल हजरत अबू तालिब ने इंतकाल फरमाया, हुजूर ने उस पूरे साल का नाम आमुल हुज़्न रख दिया, यानी गम का साल। अब बता दो, जब मेरे नबी ने सैयदा तैयबा सैयदा खतीजतुल कुबरा किसे जब जुदा हो गई, आपसे आपका इंतकाल हो गया, पूरे साल गम का ऐलान किया। द्वारे हुसैन, अरे ये मामला तो सैयदा खदीजा का था, हजरत अबू तालिब का था, लेकिन द्वारे हुसैन, अरे जिसको नबी ने अपने जिस्म का टुकड़ा कहा हो, अरे वो हुसैन जो सैयदा का चैन हो, अरे वो हुसैन जो अली का नूरे ऐन हो, अरे वो हुसैन जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को बनाया, वो हुसैन जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब आलिल जन्नह, मेरे हसन हुसैन जो है वो जन्नती जवानों के सरदार हैं। अरे वो हुसैन आजम जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया गया है। क्या बयान फरमाया है? मेरे रब ने इरशाद फरमाया है, ए मेरे गुलामों, ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे बंदों, ए मेरे प्यारों, मेरे नबी पर कलमा पढ़ने वालों, हुसैन तुमको दे रहा हूँ। मैंने तुम्हें इज्जतों से नवाजा, मैंने तुम्हें दौलतों से नवाजा, मैंने तुम्हें चाहो जलाल से नवाजा, मैंने तुम्हें तकवे से नवाजा, मैंने तुम्हें तहरत से नवाजा, मैंने तुम्हें हर चीज से नवाजा, मनसब से नवाजा, दौलत से नवाजा, हर चीज से नवाज दिया। लेकिन मेरे प्यारों, अल्लाह कहता है, ए लोगों, मैं तुमसे कोई बदला तलब नहीं करता, मैं कोई तुमसे बदला तलब नहीं करता, मैं उससे तुमसे बदला उजरत तलब नहीं करता। अरे मैंने हर चीज तुम्हें दी, उजरत तलब न की, लेकिन अब दीवानों में चल जाओगे। रब ने कहा था, मैंने तुम्हें कुछ न दिया, सब कुछ दिया, उजरत तलब न की, लेकिन अब हसन हुसैन को दे रहा हूँ, मैं इनकी उजरत तलब करवाऊंगा। बाबा ना मेरे नबी, मेरे रब ने फरमाया, मेरे रब ने फरमाया हर चीज मैंने तुम्हें दी, मेरे रब ने फरमाया मैंने तुम्हें हर चीज दी, बदला न चाहा, लेकिन अब हसन हुसैन दे रहा हूँ, इनका तो बदला लूंगा। जब तक जमीन पे रहो, हसन हुसैन के गीत गाते रहो, इसलिए तो बेदम बाजी के उठे, बेदम यही तो बात है, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा। मैंने कहा बेदम साहब, बेदम साहब, जब तक ये शेर न कहा था वाकई में बेदम थे, बेदम, जब तक ये शेर न कहा था वाकई में बेदम थे, लेकिन जब नबी के घर वालों की तारीफ बयान कर दी तो अल्लाह ने तुम में ऐसा दम फरमाया, हसनैन करीमैन का सदका अता फरमाया, तुम बेदम से दमदार शायर बन गए। भाई बाबा सी साहब जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन को तुम ऐसी समझते हो? हुसैन क्या है? हुसैन क्या है? आओ तुम्हें हुसैन की पैदाइश के वक्त ले चलता हूँ। मनाक़िब बयान करने के बाद मुझे पता है दीवानों, मुझे पता है तुम हुसैन के नाम पे जान दे दोगे, मुझे पता है अपने मनसब दे दोगे, चाहो जलाल दे दोगे, हर चीज
दे दोगे लेकिन हुसैन की मोहब्बत किसी को न दोगे? दे दोगे तो हाथों को उठा के बोलो यार हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कसम खुदा की ये हुसैनियत का, हुसैन का नारा आज हमारा तरीका नहीं है। लोग कहते हैं अहमद रजा का तरीका है, लोग कहते हैं शाहुल बरकात का तरीका है, लोग कहते हैं मखदूम अशरफ जहांगीर का तरीका है, लेकिन हुसैन का जिक्र करना किसी और का तज़किरा नहीं है। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अरे हुसैन आजम की पैदाइश नहीं हुई है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ाने के बाद, फजर की नमाज के बाद आपने अली को साथ लिया। अली जा रहे हैं, पीछे पीछे अली हैं, आगे आगे मुस्तफ़ा हैं, पीछे पीछे अली हैं, आगे आगे मुस्तफ़ा हैं। गोया अली मुस्तफ़ा के आगे नहीं चल रहे हैं, बल्कि वही अकीदा दे रहे हैं जो हमें इमाम इसको मोहब्बत ने दिया था। सबसे औला वौला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। हल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अरे शल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल, सब रसूलों से अफजल हमारा नबी। अली चल रहे हैं पीछे पीछे, मुस्तफा आगे आगे, कहने लगे ए अली अब तुम यही खड़े हो जाओ, ए अली अब तुम यही खड़े हो जाओ, किसी को घर में अंदर ना आने देना, किसी को घर में अंदर ना आने देना। मुस्तफा करीम आगे गए, हुजरे फातिमा दाखिल हुए। सैयदा तैयबा जाहिदा तकिया हुसैन की अम्मी को देखा, अपनी बेटी फातिमा को देखा, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। कैसा मुस्कुराए मेरे नबी? हज़रत फातिमा ने कहा बाबा जान क्यों मुस्कुरा रहे हो, बाबा जान क्यों मुस्कुरा रहे हो? लिमा तबस्समा या अबी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? सैयदा सैयदा फातिमा को कहती हैं आका क्यों मुस्कुरा रहे हो? मेरे नबी ने फरमाया फातिमा देख रहा हूँ अल्लाह तुझे चांद सा बेटा अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह चांद सा बेटा अता फरमाएगा। अभी तो मुस्ताद हुसैन पैदा तक न हुए हैं, अभी तो पैदा न हुए हैं। अब देखिए इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के प्यारे दीवानों, अरे इमाम हुसैन जब पैदा हुए, मेरे इमाम हुसैन जब पैदा हुए, ज़मीन को जीने का सलीका आ गया। ज़मीन जो है मुस्तफ़ा के नवासे के इश्क में झूम उठी, आसमान गर्दिश कर रहा था, अरे फलक झूम रहा था। अल्लाह अल्लाह, अरे जब देखा जिब्रील अमीन ने कि मुस्तफ़ा के घर शहजादा पैदा हुआ है, मुस्तफ़ा के घर अरे बड़ा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, अरे इमाम आली मकाम जब पैदा हुए हैं, अब जिब्रील ने सिदरा छोड़ना शुरू किया, सिदरा छोड़ी। जिब्रील ने, रब ने कहा जिब्रील कहाँ जा रहे हो? मेरे रब ने कहा जिब्रील कहाँ जा रहे हो? रब से कहने लगे जिब्रील अलैहिस्सलाम, ए मेरे रब, अरे देखता नहीं है तेरे महबूब के घर चांद सा बेटा आया है, तेरे महबूब के घर चांद सा नवासा आया है, उसको मुबारकबाद देने जा रहा हूँ, उसको मुबारकबाद देने जा रहा हूँ। रब कहता है जिब्रील पहले मुबारकबाद तुम न दोगे, पहले मुबारकबाद मैं दूंगा। वाह 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 वाह। पहले मुबारकबाद आप न दोगे, पहले मुबारकबाद मैं दूंगा। अल्लाह ने कहा जिब्रील अब जा रहे हो मुस्तफ़ा की बारगाह में, तो पहले मेरी मुबारकबाद पेश कर देना। हुसैन कोई ना, हुसैन आजम, अरे कोई हुसैन आजम, अरे कोई ऐसी मामूली शख्सियत का नाम है? अरे वो हुसैन आजम जिस पर कुरान नाज करता है, वो हुसैन आजम जिस पर शरीयत नाज करती है, वो हुसैन आजम जिस पर तरीक़त नाज करती है, वो हुसैन आजम जिस पर मारिफत नाज करती है। अरे दीवानों, वो हुसैन आजम जिस पे शहादत नाज करती है। रब के हुक्म से जिब्रील आसमान से चले, सिदरतुल मुंतहा से चले। फरिश्तों ने कहा जिब्रील कहाँ जा रहे हो? फरिश्तों ने कहा जिब्रील कहाँ जा रहे हो? फरिश्तों ने कहा जिब्रील कहाँ जा रहे हो? अल्लाह 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 अल्लाह। जिब्रील ने फरमाया ए फरिश्तों, अरे आपको पता नहीं है फातिमा के घर में अल्लाह ने चांद सा बेटा अता किया है। आज मुस्तफा बड़े खुश है, आज मुस्तफा बड़े
मसरूर हैं, आज मुस्तफ़ा प्यारे बड़े खुश हो रहे हैं। मैं उनको मुबारकबादी देने जा रहा हूँ। अल्लाह ने भी मुबारकबादी पेश की है। जिब्रील अमीन से फरिश्ते कहने लगे, क्या वो मुबारकबादी हम भी देंगे? क्या वो मुबारकबादी हम नहीं देंगे? हम भी तो आपके साथ चलेंगे, हम भी तो आपके साथ चलेंगे। अल्लाह अल्लाह। अब जिब्रील अमीन साथ थे, अकेले नहीं थे। जिब्रील अमीन साथ थे, फरिश्तों की नूरानी बारात जिब्रील अमीन के साथ थी। अचानक जिब्रील की नजर एक अपाही फरिश्ते पर पड़े। अरे जिसके पर जले हुए थे, अरे जिसके पैर नहीं थे, जिसके हाथ नहीं थे। अल्लाह अल्लाह। वो कहने लगा, ए मौला जिब्रील, ए सिदरतुल मुंतहा के मकीन, ए मलाइके सिदरा, ए मलाइके, ए सरदार मलाइका, आप फरिश्तों की बारात लेकर कहाँ जा रहे हो? कहा हुसैन आजम पैदा हुए हैं, नबी का नवासा आया है। कहा मुझे भी साथ लेके चलो, मुझे भी साथ लेके चलो, मैं भी मुबारकबाद पेश करने चलूंगा। अल्लाह अल्लाह। मैं बताना चाहता हूँ, अब जिब्रील अमीन आए, साथ में आए, फरिश्ते आए, साथ में आए, अपाहिज फरिश्ता आया, साथ में आया। अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अमीन आ रहे हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अरे मुबारकबादी दे रहे हैं, फरिश्ते मुबारकबादी दे रहे हैं। मुस्तफ़ा ने इमाम हुसैन को गोद में लिया, कभी दाएं चल रहे हैं, कभी बाएं चल रहे हैं, कभी फातिमा के घर के उसकी तरफ है, कभी फातिमा के घर के इधर है, कभी फातिमा के घर के उधर है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े प्यार से मसरूर हैं। अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अमीन ने कहा, ऐ मेरे आका, आप अल्लाह ने आपको मुबारकबाद पेश की है, फिर मैं जिब्रील भी मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। ये फरिश्ते जो आ रहे हैं सब मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। आका, आप तमाम फरिश्तों की मुबारकबादियों को कबूल फरमाइए। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं, जिब्रील अमीन भी मुस्कुरा रहे हैं। इतने में जिब्रील अमीन की आंखों में आंसू। अभी खुशी का माहौल, जिब्रील अमीन रोने लगे। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, जिब्रील अभी तो बड़े खुश थे ना? तवज्जो है, अभी तो बड़े खुश थे ना, आखिर क्या हुआ, रोने क्यों लगे? का हुजूर, जिस बेटे की खुशी पूरा आसमान मना रहा है, जिस बेटे की खुशी पूरी जमीन वाले बना रहे हैं, जिस बेटे की खुशी खुद रब्बे कायनात बना रहा है, मौला आपका बेटा हुसैन को जमीन करबला की जमीन में 3 दिन भूखा रखा जाएगा, 3 दिन प्यासा रखा जाएगा, आपका बेटा हुसैन शहीद कर दिया जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा रंजीदा हो गए। अल्लाह अल्लाह। बहुत देर हो गई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे फरिश्ते मुबारकबादियां दे रहे हैं, सारे फरिश्ते मुबारकबादियां दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। एक फरिश्ता रो रहा है, मेरे मुस्तफ़ा की नजर पड़ी इस फरिश्ते पर। कहा, जिब्रील ये क्यों रो रहा है? ये जिब्रील ये क्यों रो रहा है? कहा, मेरे मौला, ए आका, अल्लाह ने इसे बड़े मनसब से नवाजा था, अल्लाह ने इसे बड़े जाहो जलाल से नवाजा था, अल्लाह ने इसे बड़ी तरक्कियां दी थी, अल्लाह ने इसे ऐसे मनसब पर फाइज फरमाया था कि ये फरिश्तों की जमात में सरदार था। अल्लाह अल्लाह। लेकिन अचानक जमीन पर देखा, जमीन पे देखा एक अल्लाह का, अल्लाह वाला, एक अल्लाह का बंदा जमीन पर रेंगता हुआ चल रहा था। उसकी टांगे कटी हुई थी, अरे उसके हाथ नहीं थे। इस फरिश्ते ने सोचा, अरे फरिश्ते ने सोचा, अरे इसे जीने का क्या हक है? आखिर ये क्यों जी रहा है? अल्लाह ने इसके मनसब ले लिए, अल्लाह ने इसकी जाहो जला ले ली, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके परों को जला दिया। ए मौला, आज ये हुसैन का आज सदका लेने आया है। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील बताओ करना क्या है, करना क्या है, कैसे ठीक होगा? जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, आका आप नजरे करम फरमाएंगे तो ठीक हो जाएगा, आप नजरे इनायत फरमाएंगे तो ठीक हो जाएगा, आका आप दुआ कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आज अगर ठीक होगा ये तो हुसैन के सदके में होगा, आज ये ठीक होगा तो हुसैन के सदके में होगा। आज हुसैन चाहेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अभी हुसैन की उम्र
उम्र 24 घंटे न हुई है, अभी हुसैन की उम्र 12 घंटे न हुई है, अभी इमाम आजम की उम्र जो है वो कुछ मिनटों के अभी आप मेहमान हैं, इस दुनिया में आए हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया ए जिब्रील बताओ करूं तो क्या करूं। आका हुसैन के बारे में जिब्रील कहने लगे, आका हुसैन के बारे में जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, जो हुसैन ने कपड़ा पहन रखा है, जिस कपड़े में हुसैन लिपटे हुए हैं, उस कपड़े को इस फरिश्ते के बदन से मस कर दो, अल्लाह ताला इसे मनसब अता फरमा देगा, अल्लाह ताला इसे जाहो जलाल अता फरमा देगा। मेरे नबी ने वो कपड़ा उस फरिश्ते के बदन से लगा। अरे जब फरिश्ते के जिस्म से वो कपड़ा मस होता जाता था, फरिश्ता ठीक होता रहता था, यहाँ तक के उस कपड़े के मस करने से फरिश्ता ठीक भी हो गया और अल्लाह ने हुसैन के सदके उसे वही जाहो जलाल अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सैयद अली मुल्क कादरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्रील ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह पूछोगे नहीं ये फरिश्ता कौन है? समझ चाहूंगा। कहा या रसूल अल्लाह पूछोगे नहीं ये फरिश्ता कौन है? अल्लाह ने इस फरिश्ते को क्यों बनाया है? कहा जिब्रील आप बताओ, मैं तो जानता हूँ। मेरे हुजूर तो वो भी जानते हैं जो जिब्रील नहीं जानते। कालिफ लाम मीम का जिब्रील आगे बढ़ो मैं समझ गया, हा मीम आइन सीन काफ का जिब्रील आगे बढ़ो मैं समझ गया। कहा जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इस फरिश्ते को पैदा ही इसलिए किया है कि जब करबला में इमाम शहीद हो जाए, करबला में जब आपका बेटा शहीद हो जाए, तो अल्लाह ने इस फरिश्ते को इसलिए पैदा फरमाया कि कयामत तक ये फरिश्ता हुसैन के मजार पर अपने परों से झाड़ू देता रहे। हुसैन की शान है मेरे प्यारो। किसकी शान है? अब नाम आया तो हुसैन का नाम कौन रखेगा? आपके यहाँ भी बच्चा पैदा होता है तो नाम की बड़ी तशवीश होती है, वो अलग बात है। आपके नाम बड़े अजीब होते हैं, किसी का नाम पिंटू, किसी का नाम रिंकू, किसी का नाम बबलू। मेरे पास आया एक शख्स रामनगर में, मुझसे कहने लगा हजरत मेरी बेटी हुई है, उसका नाम बता दीजिए, कोई तजवीज़ फरमाई है। मैंने कहा बेटी हुई है? कहा बेटी हुई, मुझे मुबारक को कहा बंदर नवाज। कहने लगा हुजूर आपकी ज़रा नवाजी। मैंने कहा बताइए नाम कैसे बताऊं? कहा कोई अच्छा नाम बता दियो। मुझे कायनात में फातिमा से अच्छा नाम ही ना लगा, मुझे फातिमा से अच्छा नाम ही ना लगा। मैंने कहा कनी से फातिमा नाम रख दे। कहने लगा हुजूर ये तो बड़ा पुराना हो गया है, हुजूर कोई नया बना दो। मैंने कहा तेरे लिए भाई ये नाम जो है, कहा हुजूर कोई नया तजवीज़ फरमाइए, ये तो बड़ा पुराना हो गया, हमारे मोहल्ले में कई हैं। मैंने कहा अल्लाह की गैरत, अरे शर्म कर, अरे शर्म कर। तू जिस फातिमा के नाम को अपनी बेटी का, जिस फातिमा के नाम पर अपनी बेटी का नाम न रख रहा, और फिर तू अब अपनी बेटी का नाम किसी नया लाएगा और किसी एक्टर के नाम पे रख देगा, तो फिर तू कहेगा बाद में तू परेशान होगा कि हजरत ताबीज़ दे दो, बेटी तो घर में रुकती नहीं, बेटी तो घर में रुकती नहीं। मैंने साफ कहा, तुझे बुरा तो लगा? मैंने कहा भाई थोड़ी देर सच कड़वा होता है, बुरा तो लगेगा, लेकिन मैंने कहा सुन ले, अगर तू अपनी बेटी का नाम सैयदा फातिमा के नाम पे रखेगा, अपनी बेटी का नाम कनीज़े फातिमा रखेगा, तो कसम खुदा की फातिमा के नाम की बरकत ऐसी होंगी कि तेरी बेटी कोई ड्रामा सीरियल में वक्त न गुजारेगी। अगर वक्त गुजारेगी तो कुरान को पढ़ते हुए गुजारेगी, सुन्नत को अपनाते हुए गुजारेगी, पर्दे को अपनाते हुए गुजारेगी। अरे उस नाम की बरकत ये होगी तेरा घर ना रहेगा, जन्नत की क्यारी बन जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन हमारे तो वो हुसैन आजम जिन्होंने सच्चाई के लिए जिसने हक्कानियत को जिंदा करने के लिए पूरा खानदान को कुर्बान किया या ना किया।
एहसान है ना हुसैन इब्ने अली का हमारी जानों पर कि अगर आज हम कुरान पढ़ रहे हैं तो ये हुसैन का सदका है। आज हमारी मस्जिद आबाद है तो हुसैन का सदका है। लड़ाई क्या थी यजीद से? सच और झूठ की तो लड़ाई थी ना, चोरी और हक्कानियत की तो लड़ाई थी। आज हम कहाँ हुसैन के नाम का नारा लगाते हैं, लेकिन हमारी मस्जिदों में चप्पल चोरी होती हैं, हमारी मस्जिदों में चप्पलें छुट जाती हैं। अगर आज हमने देखा है बहुत जगह, हमने देखा है वुजू खानों पे लोटे बांधे जाते हैं तो जंजीर से बांधे जाते हैं। अगर कोई मस्जिद के आगे हैंडपंप लगवा दे, या आजकल जिसको आम भाषा में कहते हैं पियाऊ लगवा दे, तो हमने देखा है उसके गिलास जंजीर से बंधे हुए होते हैं। अरे वो कौन जिसकी अमानतदारी की गवाही गैर दिया करते थे, जिसकी अमानतदारी की गवाही गैर दिया करते थे। अरे जो अपनी अमानतें अपनी बीवियों के पास न रखते थे वो इसके पास रखा करते थे। अगर कोई कहता था, अरे किसी के यहाँ झगड़ा होता था तो कहते थे हाजी जी को बुला लो, अरे मुसलमान को बुला लो, अरे वो सही फैसला कर देता। आज तू झूठ भी बोल रहा है, आज तू जिना भी कर रहा है, आज तू शराब भी पी रहा है। अरे कौन सा ऐसा ऐब है जो इस कौम में मौजूद नहीं है? अल्लाह अल्लाह। अरे याद करो एक फकीर की जिंदगी को देखो। अरे जो कि दिल्ली की जामा मस्जिद पे बैठता था, फकीर था, मांगता था। एक गुनाहगार, एक ईसाई गया था, एक अंग्रेज जामा मस्जिद को विजिट करने के लिए गया, एक अंग्रेज जामा मस्जिद को देखने के लिए गया। उसने फकीर को देखा, फकीर ने उससे भीख मांगी, उसने फकीर को भीख दे दी। फकीर को भीख देने के बाद अरे उसका पर्स जो है वहीं गिर गया, अब वो वापस हो गया। फकीर ने पूरी मार्केट में देखा लेकिन वो अंग्रेज नजर नहीं आया। अल्लाह अल्लाह, ये फकीर जो था ये मुस्तफा का प्यारा था। ये फकीर जो था इसने मारिफत के बरहलों को देकर लाया था। अल्लाह अल्लाह, ये फकीर 8 दिन तक अपने घर न जाता था। ये फकीर जो है 8 दिन का घर न जाता था। अगला इतवार आया, ये फिर अंग्रेज जो है दिल्ली की जामा मस्जिद को विजिट करने गया था, अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे। अरे फिर इसकी नजर इस फकीर पे पड़ी। इस फकीर पे जब नजर पड़ी ना तो इस बार जो है निराला अंदाज था। इस फकीर की नजर जब पड़ी तो कहने लगा, ए भाई क्या आप पिछले इतवार को भी आए थे? आया तो था। आपने मुझे भीख दी थी कि दी तो थी? क्या आपने पर्स से पैसे निकाले थे? कहाँ निकाले तो थे कि वो पैसे कहाँ हैं, वो पर्स कहाँ है? कहने लगा वो पर्स तो खो गया था, पता ना कहाँ चला गया। इसने अपने कट्टे के नीचे से, अपने टाट के नीचे से अरे इसने पर्स जो है अरे उस अंग्रेज को दे दिया। ये अंग्रेज ने जब पर्स खोला था तो उसमें इतने डॉलर थे, ये फकीर अपने अच्छी बिल्डिंग बना सकता था, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता था। ये फकीर जो है अच्छी तरीके से जिंदगी बसर कर सकता था। अल्लाह अल्लाह, इसने कहा आखिर तूने इस जो है इसे जो पर्स का ख्याल ना आया, इन पैसों का ख्याल ना आया। कहने लगा मुझे ख्याल तो आया था, जरा सी देर के लिए मैंने सोचा तो था इन पैसों से मैं अपनी जिंदगी को गुजार लूं, फिर मुझे ख्याल गुंबदे खजरा का आ गया था, आमिना के लाल का आ गया था, मुस्तफा करीम का आ गया था, सारी कायनात के मरकज़े अकीदत का आ गया था, सारी कायनात के दूल्हा का आ गया था, हुसैन के नाना का आ गया था, फातिमा के अब्बा का आ गया था, अली के भाई का आ गया था। अल्लाह अल्लाह, कहने लगा मैंने सोचा था अरे ये बस एक अंग्रेज ईसाई का है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, जो ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का उम्मती है। मैं उम्मती मुस्तफ़ा करीम का हूँ। कल क़यामत बर्पा होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ना बाप बेटे का ना होगा। शफाअत का सेहरा मुस्तफ़ा के सर पे बांधा जाएगा, माथे पर मुस्तफ़ा के बांधा जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा की शान निराली होगी। सारे नबी मुस्तफ़ा की शान को तस्लीम फरमाएंगे, सारे अंबिया कसीदे पढ़ रहे होंगे। अरे कहीं ऐसा ना होता अरे ये ईसाई जो है ईसा का उम्मती अपना फैसला, अपना मामला रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज करता, बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करता और कहता मैं ईसा का उम्मती हूँ। अरे मेरा पर्स जो है, मेरा बटुआ जो है, मेरा पैसा जो है मुस्तफ़ा करीम के एक उम्मती ने उठा लिया था। अरे
कहीं उस दिन जब मेरे मुस्तफा की शान निराली होगी, कहीं ऐसा ना होता मुझ उम्मती की वजह से मेरे मुस्तफा का सर झुक जाता, मुस्तफा की नजरें नीची हो जाती। इसलिए मैंने गवारा किया, अरे मैं फाके से तो रहूं अच्छा है, अरे मैं भूखा रहूं अच्छा है, अरे मैं जो है अरे हलाक हो जाऊं अच्छा है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरी वजह से मेरे नबी की नजरें झुक जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारो, मुसलमान तो वो थे, मुसलमान तो वो था। कहा अंग्रेज ने कहा अच्छा जब तेरा ये आलम है, फकीर का ये आलम है, तो कायनात के सुल्तान का आलम क्या होगा? तड़प के बोलो, तड़प के बोलो। समझ रहे हैं ना? बात समझ में आ रही है ना? का हुसैन के नाना का आलम क्या होगा? कहा अब तक तो उम्मती था, अब तक तो हजरत ईसा के तराने अलापता था, अब मुझे उसके तराने अलापने दे जिसके ईसा ने तराने अलापे हैं, जिसके ईसा ने तराने अलापे हैं। अरे मेरे प्यारे, अरे अब जो है मुझे भी मुसलमान कर ले। अब ये मुसलमान होता है, इसकी बीवी साथ में थी। कहा अरे जब मेरा शोहर मुसलमान तो मैं भी मुसलमान। अब अल्लाह अल्लाह ये जाने लगा, कहाँ जाने लगा? फकीर आगे चल रहा है, ये अंग्रेज जो था ये पीछे चल रहा है। कहने लगा ए फकीर अब तू क्या मुझे मुस्तफा का दीदार करा दे? क्या तू मुझे मुस्तफा का जलवा दिखा देगा? सब कहने लगे। फकीर ने कहा ठीक है। अपने हजरत ये फकीर जो था गुंबद खजरा की जानिब लो लगाई इसने। कहा हुजूर यहाँ तक लाना मेरा काम है, यहाँ तक लाना मेरा काम है और जलवा दिखाना आपका काम है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका करीम बाहर को आए, मेरे आका करीम बाहर को आए। हजरत अली को कहा था ना, ए अली बाहर ही खड़े रहना, अंदर ना आने देना, अंदर ना आने देना। अल्लाहु अकबर। इधर आए, मुस्तफा करीम आए, सैयदा फातिमा ज़हरा के अब्बा आए, हुसैन के नाना आए और कहने लगे ए अली बताता मुझे देर क्यों हो गई, बताता मुझे देर क्यों हो गई। कहने लगे ए मेरे आका, ए मेरे प्यारे, ए मेरे या रसूल अल्लाह, मुझे पता थे हुसैन पैदा हुए हैं, आज हुसैन आए हैं तो अल्लाह के फरिश्ते तशरीफ लाए। अल्लाह के फरिश्ते कहा जिब्रील पता है कितने आए थे? जिब्रील कितने आए थे? जिब्रील ने कहा अली जानते हो आज फरिश्ते कितने आए थे? सुनना है ना? हाथों को उठा के बोले या हुसैन, या हुसैन, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कहा अली जानते हो ना मुझे देर क्यों हो गई घर में? कहा या रसूल अल्लाह जानता हूँ। कहा क्या जानते हो? कहा फरिश्ते आए थे। कहा तुम्हें कैसे पता? आपको कैसे पता कि फरिश्ते आए थे? जिब्रील ने कहा हुजूर ये आप पूछ रहे हैं, अली को कैसे पता कि फरिश्ते आए थे? आप ही ने तो फरमाया था अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अब जब शहर में फरिश्ते दाखिल होंगे तो पहले दरवाजे से तो जाएंगे। कहा ए अली ये बताओ कितने थे? ए अली बताओ कितने थे? कहने लगे या रसूल अल्लाह 1,24,000 फरिश्ते थे। कितने फरिश्ते? 1,24,000 फरिश्ते। मेरे नबी ने फरमाया अली नाम रखा जाए, अली नाम रखा जाए। अली ने फरमाया हुजूर मेरे आपके होते हुए मैं नाम तजवीज़ फरमाऊं? जिब्रील आ गए, कहने लगे ए मौला आज इस शहजादे का नाम किसी और को नहीं रखना है, इस शहजादे का नाम खुद अल्लाह ने रख दिया।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पैदा होता है तो किसी का नाम चाचा रखता है, किसी का नाम दादा रखता है, किसी का नाम नाना रखता है, किसी का नाम फूफा रखता है, किसी का नाम फूफा रखती है। लेकिन फातिमा, अरे तेरे बेटे का अंदाज़े विलादत ही अलग है, तेरे बेटे की शान ही अलग है, तेरे बेटे की रिफात ही अलग है, तेरे बेटे का मनसब ही अलग है, तेरे बेटे का जाओ चलाल अलग है, तेरे बेटे का अल्लाह ने वो मकाम अता फरमा दिया है। अरे अल्लाह ने नाम भी रखा है तो ऐसा रखा कि समझ से पहले किसी का नाम हुसैन न था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दो नाम ऐसे मिलते हैं जो कभी रखे न गए, दो जातों के। एक तो हसन और हुसैन से पहले किसी का नाम हसन और हुसैन न था, क्या बात है। और एक मेरे आका से पहले किसी का नाम मोहम्मद न था। जिंदाबाद। अब जो पैदा होगा, जो पैदा होगा वो हसन ना हो सकता, जो पैदा होगा वो हुसैन ना हो सकता, जो पैदा होगा वो मोहम्मद ना हो सकता। फिर क्या होगा? या तो गुलाम मोहम्मद होगा या गुलाम हसन और हुसैन होगा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। लेकिन वारे हुसैन मदीनतुल मुनव्वरा की बाजार थी, मदीनतुल मुनव्वरा की बाजार थी। मुस्तफा करीम का शहजादा जब निकलता था ना, जब मुस्तफा का शहजादा निकलता था ना, बड़ी शान से निकलता था। अल्लाह ताला आज तुम्हारे यहाँ पे अगर धूप होती है तो छाते का इस्तेमाल करते हो, गाड़ी का इस्तेमाल करते हो, लेकिन फातिमा के शहजादे की शान देखो। जब धूप में निकलता था तो अल्लाह फरिश्ते को भेज देता था कि मेरा हुसैन जा रहा है, मेरे नबी का नवासा जा रहा है, मेरे नबी का नूरुल ऐन जा रहा है, मेरे नबी के दिल का चैन जा रहा है, मेरे नबी के दिल का सुरूर जा रहा है। ये फरिश्ते जा, गुलामी कर गुलामी। इसलिए मैंने कायनात को एक मोहम्मद के सदके में बनाया और आले मोहम्मद के सदके में। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फरिश्ते अपने परों को माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते परों से हुसैन अलैहिस्सलाम को ढाप लेते थे अलैहिस्सलाम। अब लोगों को यहाँ भी बड़ी परेशानी होती है कि हुसैन के आगे अलैहिस्सलाम नहीं लगाना चाहिए, जाए अल्लाह। बड़ी चिड़ होती है। तो हुसैन, मैंने कहा प्यारे इतना चिढ़ता है हुसैन से, यजीदी है क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यजीदी है क्या? कि हुसैन के नाम से अलैहिस्सलाम लगाना नहीं चाहिए। मैंने कहा सुन, सलाम इस्लाम से है, सलाम इस्लाम से है और इस्लाम इमाम शुहदा से। वाह 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 वाह। अगर सलामती चाहता है, अमन चाहता है, मोहब्बत चाहता है, रवादारी चाहता है, इख्फत चाहता है, प्यार चाहता है, मोहब्बत चाहता है, तो तज़किरा हसन और हुसैन का कर। तेरे दिल में भी नरमी आएगी, तेरे मिजाज में भी नरमी आएगी और तेरे खानदान वालों के मिजाज तक में नरमी आ जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे, एक वक्त ऐसा आया, अब आओ मैं तुम्हें इम्तिहान की तरफ ले चलूं। एक वक्त ऐसा आया कि वक्त आ गया, अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, यजीद तख्त पर मुसल्लत हो गया। यजीद ने कहा गवर्नर को खत लिखा कि जाओ हुसैन इब्ने अली से मेरी बेअत लो, अब्दुल्ला इब्ने उमर से मेरी बेअत लो, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से मेरी बेअत लो। जी। बुलावा आया, मेरे इमाम फरमा गए। मेरे इमाम ने फरमाया कि ये खैर का बुलावा नहीं है। मेरे इमाम ने फरमाया ये खैर का बुलावा नहीं है। मेरे इमाम ने अपने साथियों से कहा, मेरे इमाम ने अपने साथियों से कहा चलो चलो चलते हैं। गवर्नर हाउस पहुंचे मदीनतुल मुनव्वरा के। वहां पर गवर्नर खड़ा हो गया। गवर्नर ने मरवान बिन हकम को अपने पास बुलाए रखा था। ये मरवान बिन हकम कौन था? ये वो था जिसने इमाम हसन के लाशे पर तीर बरसाए थे। अल्लाह। ये मरवान बिन हकम वो जालिम था। जब मेरे इमाम हसन मुस्तफा शहीद हो गए तो इमाम हसन ने वसीयत फरमाई थी इमाम अली मकाम से
ए हुसैन, मैं आपको बता दूं, असल में हसन और हुसैन की शहादत ही शहादत मुस्तफा। हुसैन और हसन अलैहिस्सलाम की शहादत शहादत मुस्तफा है, इसलिए कि अल्लाह ने मुस्तफा को हर नेमत से नवाजा, बल्कि मुस्तफा के सदक़े में हर नेमत को नवाजा, हर नेमत को मुस्तफा के सदक़े में नवाजा। तो फिर अगर शहादत को मेरे मुस्तफा न नवाजते, शहादत को मेरे मुस्तफा न नवाजते, तो शहादत को गिला होता आमिना के लाल से, लेकिन आमिना का लाल तो किसी का गिला, हर गिले को दूर करने आया आमिना के लाल ने शहादत से। अब लेकिन हुजूर शहीद भी नहीं हो सकते थे, इसलिए कि अल्लाह ने जैसे कुरान की हिफाजत का वादा फरमाया, वो कुरान में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान को आसमान दुनिया से नाज़िल फरमाया और इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। इसी तरीके से हुजूर की जात के बारे में फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ए महबूब हम लोगों के शर से आपकी हिफाजत फरमाएंगे। लेकिन शहादत को नवाजना था तो ऐसी दो जानों की जरूरत थी जी। शहादत की भी दो किस्में होती हैं, एक शहादत सिर्री, एक शहादत जहरी। जी। शहादत सिर्री, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बुखार में मर जाए, कोई दीवार के नीचे आ जाए, कोई डूब कर मर जाए, कोई जहर किसी ने किसी को जहर खिला दिया, वो भी शहादत के सिर्री, वो शहादत सिर्री बोलते हैं। लेकिन दोनों शहादतों को मुस्तफा अलैहिस्सलाम को नवाजना था, तो इब्तिदा मुस्तफा से होनी थी, इंतहा ऐसी दो जातों से होनी थी, इंतहा ऐसी दो जातों पर होनी थी जो मुस्तफा से मुशाबहत जाहिरी भी रखते हों, जो मुस्तफा से मुशाबहत बातिनी भी रखते हों। अल्लाह अल्लाह, अब ऐसी शहादत के लिए, मुस्तफा की शहादत के लिए ऐसी दो जानों को अल्लाह ने चुना जो अपने हों। कहीं गैर को चुन लेते तो कह देता मुस्तफा पर मेरा एहसान है, मुस्तफा पर मेरा एहसान है। अब चुना हसन और हुसैन को, मेरे हसन को अल्लाह ने हुजूर से सर से लेकर नाफ तक मुशाबहत दी थी और हुसैन को नाफ के नीचे से कदमों तक मुशाबहत दी थी। दोनों को बुला लिया जाता तो ऐसा लगता था अरे चल हसन और हुसैन रहे हो, लेकिन मुस्तफा के जलवे नजर आ रहे हो। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सैयद आलिमुल कादरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहादत की इब्तिदा हुजूर से हुई। आपको बता दूं, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, शहादत की इब्तिदा हुजूर से हुई। कैसे हुई शहादत सिद्दीक की इब्तिदा? एक यहूदी औरत ने एक जंग के मौके पर हुजूर को गोश्त खिलाया और उस गोश्त के अंदर जहर था, उस गोश्त के अंदर जहर था और सहाबा ने खाया, खत्म हो गए। लेकिन अल्लाह ने वादा फरमाया ना अपने महबूब से कि लोग तुम्हें मिटाने की कोशिश करेंगे लेकिन आप मिटेंगे नहीं, बल्कि लोग मिट जाएंगे। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं मिट गए मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा जिंदाबाद। कहा हुजूर को जहर दिया गया तो शहादत सिद्दीक की इब्तिदा हो चुकी। अब जंगे उहद के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए, दंदाने मुबारक शहीद हो गए। तो शहादत जारी की इब्तिदा वहां से हुई। तो जब शहादत सिर्री और इब्तिदा की, सिर्री और जहरी की इब्तिदा हो चुकी थी तो शहादत सिर्री की इंतहा इमाम हसन की शहादत पे हुई और शहादत जहरी की इंतहा इमाम हुसैन की शहादत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन मेरे प्यारों, इमाम आली मकाम ने अपने लोगों से कहा चलो आओ, गवर्नर ने बुलाया है तो चलते हैं। मरवान बैठा हुआ था, कहा अगर मैं कोई बात होगी तो बाहर ही रहना,
अगर कोई खदशा लाहक होगा तो मैं जोर से आवाज दे दूंगा, एकदम किले के अंदर आ जाना, जी किले का मुहासबा कर लेना, किले को घेर लेना। ये इमाम ने कहा बताइए गवर्नर क्यों बुलाया है? वो आले रसूल से मोहब्बत करने वाला गवर्नर था, आपकी ताजीम करने वाला था। कहने लगा ये खत आया है। खत क्या था? उसमें लिखा था हुसैन इब्न अली से बेअत लो मेरी, यजीद ने कहा था। आपने कहा मैं यजीद के हाथ में बेअत न लूंगा। क्यों लेते हुसैन, क्यों बेअत करते इमाम? जी यजीद के हाथ पर, यजीद के हाथ में हमेशा शराब का प्याला रहता था और हुसैन के हाथ में हमेशा कुरान रहता था। बेशक बेशक। इसकी नमाजें छूटती थी, ये रक्स करता था। अरे ये तो तरह हर कोई ऐब में मुब्तला था, लेकिन हुसैन वो थे जब शहीद हो रहे थे तो तहज्जुद कज़ा न हुई, कैसे कर लेते? कहा मैं नहीं कर सकता। मरवान ने कहा कत्ल कर दो, मरवान ने कहा कत्ल कर दो। हुसैन जा रहे थे, हुसैन ने सुना, कहा क्या कहता है नालायक, तू मुझे कत्ल करने की बात करता है? पता नहीं है तुझे इन रगों में अली का खून दौड़ रहा है और फातिमा का दूध खून बन के दौड़ रहा है। किसी की हिम्मत न हुई कि इमाम को पकड़ सके, इमाम से जबरन बेअत ले सके। अब मेरे इमाम घर आए, खानवादों से इकट्ठा किया, खानवादों को। कहने लगा सुनो, अब यजीद जो है जुल्म पर आमादा हो जाएगा, वो मदीनतुल मुनव्वरा में खून बहाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए मेरे नाना की नगरी में खून बहे, मेरे नाना की नगरी में खून बहे, मेरे नाना की नगरी खून आलूदा हो, इसलिए मुझे मदीना छोड़ना होगा। अरे मेरे प्यारो, आप में से कितने लोगों ने हज किया है? यहाँ हाजी शमशाद साहब बैठे हैं, यहाँ हमारे हाजी जाहिद हुसैन साहब बैठे हैं, यहाँ और भी लोग, यहाँ हमारे शकील भाई बैठे हैं, हाजी रियासत साहब बैठे हैं। अरे किसी ने हज किया, किसी ने उम्रा किया, लेकिन जब आते हैं बारगाह मुस्तफा से विदाई लेने का वक्त होता है तो हर कोई सिसकिया मार के रोता है कि काश मुझे मौत आए तो मुस्तफा की नगरी में आए, अरे मैं जीऊं तो मुस्तफा के गुंबद के साए में जीऊं। और हर कोई रोने लगता है। बताओ वो हुसैन अब मदीना छोड़ रहे हैं, जिस हुसैन ने इन मदीने की गलियों में जिंदगी गुजारी थी। अरे वो हुसैन है आजम जिन मदीने की गलियों में हुजूर के कांधे पर सवार होकर गुजारते थे। अल्लाह अल्लाह, हुसैन आजम अपने नाना जान के मज़ार मुबारक पर पहुंचते हैं। अलहासिल क्या, बाबा जान से अर्ज करते हैं, ए नाना जान, दिल नहीं चाह रहा है कि आपका मदीना छोड़ो, आपसे गुर्बत छोड़ो, आपके दूर हो जाओ, लेकिन नाना जान आपका वादा तो निभाना है। आज नाना जान कुरान को तो बचाना है। ए नाना जान दीन के लिए कुर्बानी तो देनी है। ए नाना जान अगर मुझे इस दीन के लिए, इस दीन इस्लाम के लिए, आपकी सुन्नत के लिए, आपके कुरान के लिए, आपके नामूस की हिफाजत के लिए, आपके चाहो मनसब के लिए, ए आका अगर मुझे मदीना छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा। मुझे चाहो जलाल छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा, मनसब छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा, कुर्सी हुकूमत छोड़नी पड़े छोड़ दूंगा, जान की बाजी लगानी पड़े तो लगा दूंगा। अरे पूरे खानदान को कुर्बान करना पड़े कुर्बान कर दूंगा, लेकिन नाना जान आपके दीन पर आ जाए ये हुसैन होने नहीं देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे प्यारो, मैं हाल मुख्तसर कर रहा हूँ, बड़ा लंबा वाकया है करबला का वाकया, हम क्या बयान करें। मेरे प्यारो, हुसैन अलैहिस्सलाम आए, घर आए, सैयदा सुगरा इमाम हुसैन की छोटी बेटी रो रही है, बुखार में मुब्तला, बड़ा तेजी का बुखार है। कहने लगी अब्बा जान मुझे भी आपके साथ जाना है, मुझे भी आपके साथ जाना है। भाई अली असगर तो मुझसे भी छोटे हैं ना, भाई अली असगर तो मुझसे भी छोटे हैं,
आप उन्हें लेके जा रहे हो तो मैं क्यों न चलूं। जी। मेरे इमाम ने फरमाया बेटी सुगरा तुम्हें बहुत बुखार है, मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता। अल्लाह अल्लाह। अब मुस्तफ़ा करीम का नवासा मदीना छोड़ रहा है, पूरा खानदान साथ है मुस्तफ़ा के, मुस्तफ़ा करीम के खानदान साथ है। अल्लाह अल्लाह। मदीनातुल मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे। मक्कतुल मुकर्रमा में आपने हज का इरादा किया, हज का इरादा किया। तमाम सहाबा को ये खबर लग गई कि यजीदी एहराम ओढ़े हुए आए हैं, एहराम बांधकर हुसैन के कत्ल के मंसूबे से यहाँ मक्का में दाखिल हो गए हैं। आपसे कहा ए हुसैन आजम, ए हुसैन आजम, आप जो है इस बार हज न करें। आपने तो 25 मरतबा हज कर लिया है, आपने तो 25 मरतबा हज कर लिया है, वो भी पैदल किया है। इस बार आप हज न करें। मेरे इमाम ने वो एहराम को बांध रखा था, मेरे इमाम ने जो हज का एहराम बांधा था उस एहराम को उम्रे में मुंतकिल किया। अल्लाह अल्लाह। फिर हजरत हुसैन ने इमाम मुस्लिम को भेजा, तरह तरह के खुत आने लगे थे कूफा से। अरे तमाम सहाबा हुसैन आजम को ये सुझाव दे रहे थे, ये राय दे रहे थे, ए इमाम आप कूफा ना जाए, इसलिए कूफी ला यूफी, कूफे वाले वफा नहीं करते हैं। इन्होंने ही तो आपके वालिद का कत्ल किया था, इन्होंने ही तो मौलाए कायनात को शहीद किया था। लेकिन उन कूफियों के खत को पढ़ने के बाद मेरे इमाम ने फैसला किया जिसमें लिखा हुआ था, ए इमाम अगर आप ना आएंगे तो हम यजीद के हाथ पे बैत कर लेंगे, हम यजीद के हाथ पर बैत कर लेंगे। और जब अल्लाह हमसे पूछेगा तुमने यजीद के हाथ पर बैत क्यों ना की थी, तुम्हारे सामने तो हुसैन था, तुम्हारे हुसैन सामने तो अल्लाह का प्यारे, अल्लाह के प्यारे का, अल्लाह का प्यारा बंदा मौजूद था, फिर तुमने उसके हाथ पर बैत क्यों ना की थी। तो हम कह देंगे हुसैन, हम कह देंगे जब हमने हुसैन को पुकारा था हुसैन ना आया था, हुसैन तो मक्का की वादियों में रहा था, हुसैन ना आया था। मेरे हुसैन ने अरे करबला का जो है सफर रवा दबा हो गए, करबला के सफर पे जा पहुंचे। अल्लाह अल्लाह। अरे वक्त आ गया था, वो करबला वो सरजमीन आ गई जिसको हम और आप करबला के नाम से जानते हैं, करबला के नाम से जानते हैं। तमाम खेमे लग गए हैं, इधर 72 जानिसार का खेमा है, इधर 22,000 का लश्कर है, इधर 22,000 का लश्कर है। इब्ने साद ने अरे इब्ने ज़ियाद ने इब्ने साद से कहा था, ए इब्ने साद ये 22,000 का लश्कर थोड़ा है। इब्ने साद ने कहा था क्या इब्ने ज़ियाद तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये तो चंद लोग हैं, ये तो 72 लोग हैं, हमारा लश्कर तो 22,000 का है। तो कहा ए इब्ने ज़ियाद तो भूल चुका है, अरे किसकी बात कर रहा है, हुसैन की, इसके रगों में तो उसके रगों में तुझे पता नहीं है, अली का खून है, ये मुस्तफ़ा का है, नूर ऐन है। इतने बहादुर हैं नबी के घराने वाले, इतने बहादुर हैं, अगर अपनी पे आ जाए तो 22,000 के लश्कर को चकनाचूर कर दें। अल्लाह अल्लाह। अरे 2 मुहर्रम गरुल हराम यानी 10 मुअज़्ज़मुल हराम की रात है, जिस रात आज की रात है, आज की रात जो आज हम जिक्र इमाम हुसैन कर रहे हैं, इसी रात को इमाम हुसैन ने अपने तमाम जानिसारों को बुलाया, अपने खानदान वालों को बुलाया और कहने लगे, ए मेरे प्यारो, आपने मुझे मदीना से मक्का तक, मक्का से लेकर करबला तक तुमने पैदल सफर किया, तरह तरह की मुश्किलों का सामना किया। आप मुझे, मैं तुम सबको इजाजत देता हूँ, आप चले जाएं, रात के अंधेरे की आड़ में जाकर आप जो है मदीना वापस हो जाए, आप मक्का वापस हो जाए। सबने कहा था ए इमाम मदीना छोड़ा आपके खातिर, बच्चे बीवी छोड़े आपके खातिर, मनसब छोड़ा आपके खातिर, अब आप कह रहे हैं जाएं, अगर आपके नाम पर 100 जाने कुर्बान करनी पड़े तो आपके जानिसार कुर्बान कर देंगे। क्या जज्बा था उन मुसलमानों का, दीन के खातिर अपने हर घर बार को छोड़ दिया था। अल्लाह अल्लाह। अब हुसैन के खेमे में सैयदा ज़ैनब दाखिल हो रही हैं, इमाम आली मकाम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, बड़ी दिलजोई के साथ कुरान की तिलावत कर रहे हैं। सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन को देखती है, इमाम हुसैन सैयदा को देख रहे हैं, सैयदा इमाम हुसैन को देखकर रो रही है, मेरे इमाम सैयदा ज़ैनब को देखकर रो रहे हैं। अरे मेरे इमाम कह रहे हैं, ए ज़ैनब, ए मेरी बहन तुम क्यों रो रही हो,
हजरत ज़ैनब कहती है भाईजान मुझे पता है ये हमारे साथ आपकी आखिरी रात है, इसलिए मैं देख रही हूँ। अरे मैं चाहती हूँ कि जी भर के अपने भाई का दीदार कर लूँ, अपने भाई के जी भर के अपने चेहरे को तक लूँ। अल्लाह अल्लाह। हुसैन कहते हैं ए मेरी बहन सब्र से काम लेना, अभी तो इब्तिदा है, इब्तिदा इश्क होता है क्या, आगे आगे देखने होता है क्या, अभी तो इब्तिदा है, अभी तो तुझे बड़े बड़े पड़ाव सब्र के पड़ाव को पार करना है। अभी तो तुझे पता है अरे तुम्हारे खेमों को तो आग लगा दी जाएगी, तुम्हें सब्र से काम लेना है। अल्लाह अल्लाह। अरे सुबह होती है, नगारा बज जाता है, यके बाद दिगरे इमाम हुसैन के घर वाले खानदान हुसैन जो है अरे शहीद हो रहे हैं, जामे शहादत नोश कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अरे मेरे इमाम एक के बाद दिगरे अपने शहजादे के सर पर दस्तारे शहादत बांध रहे होते हैं। अरे अल्लाह अल्लाह। सब शहीद हो गए, अली अकबर बाकी रहे हैं, अली असगर बाकी रहे हैं। अरे सैयदा शेरबानो की छातियों को दूध खुश्क हो चुका है, अरे पानी नहीं है पीने के लिए। हजरत ज़ैनब आई और कहने लगी ए मौला हुसैन अरे ये तो अली असगर है, ये तो 6 माह का बच्चा है, इसने किसी यजीदी का कुछ न बिगाड़ा है, आपने भी कुछ नहीं बिगाड़ा है। कहीं ऐसा हो जाए किसी यजीदी के दिल में रहम आ जाए और 6 साल के बच्चे को 6 महीने के बच्चे को पानी दे दे। अरे जाओ जरा नहरे फुरात पर अली असगर को ले जाओ, अली असगर को गोद में उठा जा। मेरा इमाम चल पड़ा, अरे चल पड़ा और कहने लगा ए यजीदियों सुन लो, अरे मैं उस नबी का नवासा हूँ, अगर आज तुम मेरे बेटे को पानी पिला दोगे मैं तुमसे वादा करता हूँ कल आपे कौसर का जाम पिलाऊंगा, अरे मुस्तफा करीम से तुम्हारी सिफारिश करवाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। यजीदी कहने लगे अगर अली असगर पानी पी ले तो कहीं ऐसा ना हो जा ये 6 महीने का बच्चा एक ऐसा जुल्फकार लेके उठे कि यजीदी लश्कर का सफाया कर दे। एक यजीदी ने ऐसा तीर मारा कि वो तीर जो है मेरे इमाम अली असगर के, अरे मेरे इमाम हुसैन के, अरे आपने उसके कांधे को चीरता हुआ अली असगर के हुल्कों को चीरता हुआ निकल गया। अरे मेरे इमाम हुसैन का हाथ खून से भर गया। मेरे इमाम ने फरमाया ए मौला, अरे खून को आसमान की तरफ फेंका और कहा ए मेरे मौला ये तो एक अली असगर है, ये तो एक शहजादा है, अगर तू मुझे 100 अली असगर भी अता फरमा दे, अगर तू मुझे 100 अली असगर भी अता फरमा दे, तेरे नाम पर मुझे उसको एक एक करके कुर्बान करना पड़े तो मैं मौला तेरे नाम पर एक एक अली असगर को कुर्बान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। प्यारो अली असगर कुर्बान हो गए। अली असगर हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम अली असगर 3 दिन की प्यास हैं, शहीद हो गए। अब हजरत ज़ैनब को बुलाया इमाम हुसैन ने। मैं बस कुछ ही वक्त का मेहमान हूँ आपके सामने, फिर मैं बैठ जाऊँगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप कुछ ऐसे तारीख की ऐसी झलकियाँ दिखा दूँ कि आपके दिल में भी जज्बे इशार आ जाए, जज्बे कुर्बानी आ जाए। तुम क्या समझते हो ये दीन हम तक इस तरीके से पहुंचा? ये दीन बड़ी कुर्बानियों की बात पहुंचा है। मेरे नबी के पूरे घराने ने इस दीन की बका के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने पूरे खानदान के खून से इस इस्लाम के पौधे को सींचा और हरा भरा किया। मेरे इमाम ने सैयदा ज़ैनब को बुलाया। सैयदा ज़ैनब से कहने लगे ए ज़ैनब मैं जा रहा हूँ मैदान कारज़ार में, मैं मैदान कारज़ार में जा रहा हूँ और सुनो तुम्हें पूरे सादात की जितने भी
खानवादा मुस्तफ़ा की शहजादियां हैं, इनकी तुम्हें सरदारी करनी है, इनके साथ जाना है, रोना मत। इतना कह ही रहे थे कि अली अकबर आ गए। अली अकबर आ गए, 18 साल के अली अकबर कहने लगे अब्बा जान पहले मैं जाऊंगा। ये अली अकबर कौन थे बता दूं? हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और ऐसे बेटे थे जिन्हें हम शबीह है मुस्तफ़ा कहा जाता है। बोलो बोलो बोलो, हम शबीह है मुस्तफ़ा कहा जाता है। इमाम हुसैन ने फरमाया है मेरे बेटे मैं तुझे कैसे भेज दूं, मैं तुझे कैसे भेज दूं इस मैदान में, मुझे पता है तुझे वापस लौट के ना आना। अब्बा जान मुझे तो जाना है, जामे शहादत नोश फरमाना है। कहा ठीक है बेटे मैं नहीं भेज सकता, इसलिए कि तुझे देखकर मुस्तफ़ा याद आ जाता है, लेकिन उस शहजादे की कुर्बानी को याद करो, उसके जज्बे को याद करो। उसे पता था मेरे इमाम कहाँ मानेंगे। कहने लगे ए अब्बा जान तुम्हें नाना जान का वास्ता, नाना जान का वास्ता मुझे करबला में जाने दो। जब मेरे आका का वास्ता दिया इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन चुप हो गए। कहने लगे ठीक है जाओ बेटा, फी अमानिल्लाह। 18 साल के अली अकबर है और मेरे मुस्तफ़ा दस्तार बांध रहे हैं। हर किसी बाप की तमन्ना होती है ना कि जब उसका बेटा 18 साल का हो तो वो अपने बेटे के सर पर दस्तार बांधे, तो उसकी शादी की बांधे, उसकी शादी की दस्तार हो, उसके शादी के फूल खिले। हर किसी बाप की ये तमन्ना होती है, लेकिन हुसैन आप दस्तार बांध रहे हो तो शादी की नहीं, दस्तार शहादत बांध रहे हो। अल्लाह अल्लाह। इमाम अली अकबर गए, जाने लगे। इमाम हुसैन ने बुलाया, इमाम हुसैन ने बुलाया और कहने लगे ए बेटा आजा, इजाजत ले ली। फिर गए, कहा बेटा वापस आजा, दोबारा आए। फिर तीसरी बार बुलाया तो कहने लगे हजरत अली अकबर बाबा जान मुझे क्यों रोकते हो बार बार? तो मेरे इमाम तड़प गए। कहने लगे बेटे तुझे जब मालूम होता तुझ जैसा चांद सा बेटा होता और तू उसे भी यही इजाजत दे रहा होता तो तुझे पता होता कि मैं तुझे क्यों रोक रहा हूँ बार बार, मैं तेरे चेहरे को क्यों देख रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह का अच्छा जफी अमानिल्लाह, मैंने तुझे अल्लाह की अमान में दिया। अली अकबर ने घोड़े को दौड़ाया और यजीदी लश्कर में पहुंचे। ऐसा पहुंचे मेरे इमाम अली अकबर, अरे मैसरा की तरफ जाते तो मैसरा साफ हो जाता था। अरे मेरे इमाम अली अकबर यजीदी फौज में आपने ऐसे हुनर आजमाए, ऐसे हुनर दिखाए कि यजीदी जो है ज़ेर हो गए। इतने में क्या होता है, मेरे इमाम अली अकबर को प्यास लगी, ऐसी प्यास लगी आपने वो जो है घोड़ा फिर हजरत इमाम हुसैन के खेमे की तरफ दौड़ाया और कहने लगे बाबा जान अगर थोड़ा पानी मिल जाए, बाबा जान अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो मैं इन यजीदियों को सफाया कर दूंगा। अरे मेरे इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे ए अली अकबर पानी तो नहीं है, लेकिन जब हम प्यासे होते थे तो पानी न होता था तो मुस्तफा मुझे अपनी जुबान चुसा दिया करते थे। ए अली अकबर ले ये मेरी जुबान चूस ले। अल्लाह अल्लाह। अली अकबर ने जुबान चूसी, फिर बाहर गए, हुसैन से इजाजत ली और फिर जो है करबला के मैदान में डटने लगे। यजीदियों ने इमाम अली अकबर को चारों तरफ से घेर लिया है। मेरे इमाम गिर चुके हैं। एक यजीदी ने मेरे इमाम के ऐसा तीर, ऐसा नेज़ा मारा जो मेरे इमाम के सीने में लगा, दिल की जानिब लगा। मेरे इमाम अली अकबर लेट गए, तड़प कर अब्बा जान को आवाज दी, ए अब्बा हुसैन, ए अब्बा जान आ जाइए, बड़ा दर्द हो रहा है। खेमे से मौला हुसैन दौड़ते हुए आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आए, अरे बचाते इमाम अली अकबर की जुल्फों को संवारा, अपनी गोद में लिटाया और कहने लगे अली अकबर अब्बा जान इस तीर को निकाल दीजिए, बड़ा दर्द हो रहा है। अरे मेरे इमाम ने उस तीर को बड़ी ताकत से निकाला। अरे तीर को निकालना था, तीर के साथ साथ अली
अकबर का दिल भी बाहर आ रहा। अली अकबर का दिल बाहर आ गया। जब अली अकबर का दिल बाहर आ गया, मेरे हुसैन से गाना गया। मेरे हुसैन 56 साल की उम्र थी। अरे एक बार भी सफेद ना था करबला के मैदान में। जब मेरे अली अकबर के हुसैन आजम ने दिल को देखा बाहर आते हुए, हुसैन पर मुसीबतों का पहाड़ ऐसा टूटा कि जब मेरे इमाम के लाशे को खेमे की तरफ ला रहे थे तो इमाम का हर बाल, सर का भी और दाढ़ी का सफेद हो चुका था। ये मेरे इमाम की कुर्बानी है। सैयदा ज़ैनब देख रही है, पुकार उठी, अरे वाली अकबर की शहादत ने मेरे भैये को बूढ़ा कर दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे इमाम से रुका ना गया। मेरे इमाम ने दस्तार ली। अल मुख्तसर बयान कर रहा हूँ। मेरे इमाम ने दस्तार बांधी मेरे मुस्तफ़ा की। मेरे हुसैन ने जुल्फ़कार ली मौलाए कायनात की। सारे खानदान वालों को सब्र से रहने की तलकीन फरमाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए। कहते अब्बा हुसैन आप मेरे होते हुए आप जाएंगे? कहने लगे बेटे शरीयत इजाजत नहीं देती बीमारों को जम करने का। ये मेरे इमाम इतना लिहाज रख रहे हैं शरीयत का। आज हम कह रहे हैं इमाम से मोहब्बत करते हैं, फजर गायब। इमाम से मोहब्बत का दावा करते हैं, ज़ोहर असर मगरिब इशा सब गायब। पड़ोसी के हुकूक को मार रहे हैं, गरीब के हक को मार रहे हैं और कह रहे हैं इमाम के गुलाम है। लेकिन इमाम की कुर्बानी को याद करो। इमाम ने दस्तार ली अपने घोड़े पर, बेटे घोड़े पर चाबुक मारी, एड़ी मारी। घोड़ा आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। घोड़े को जब देखा मेरे हुसैन ने, नीचे देखा तो सैयदा सकीना घोड़े के चारों टांगे पकड़े हुए लेटे हुई थी और कह रही थी ए घोड़े मेरे बाबा को करबला मत लेके जाओ, मैदान में मत लेके जाओ। मैंने देखा है जो इस मैदान में गया वापस नहीं आया है। मेरा अली अकबर गया था वापस नहीं आया, अली असगर गया वापस नहीं आया, उन्हें मोहम्मद ही गए वापस नहीं आए, मोहम्मद कासिम गए वापस नहीं आए, हजरत खुदा गए वापस नहीं आए, हजरत अब्बास गए वापस नहीं आए। मेरे नाना मेरे बजान को मत लेके जा। अगर तू इनको साथ ले जाएगा तो मैं रात में जिनके सीने पर असर रख के सोया करूंगी। ये सैयदा सकीना रो रही है, तड़प गई। मेरे इमाम हुसैन ने ज़ैनब को बुलाया, कहने लगी बहन ज़ैनब इसको ले जाओ अंदर। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन गए करबला के मैदान में। करबला के मैदान में जाने के बाद मेरे इमाम ने खुतबा बयान फरमाया और फरमाया वीडियो सुन लो, तुमने अपनी जिंदगी को जहन्नम बना लिया है। अरे क्यों तुमने आले मोहम्मद के खून से अपनी जिंदगियों को रंग लिया है, तुमने पूरे खानदान नबुव्वत को बुझा दिया है। अरे सुनो सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ अब भी वक्त है, तौबा कर लो। मैं हो सकता है मैं अपने नाना जान से तुम्हारी सिफारिश कर दूं। अरे हुसैन अगर आज हमें कोई मार दे तो हमें उसे जिंदगी भर माफ न कर दें, और आपका तो खानदान लुट गया फिर भी माफी। मुअर्रिख लिखते हैं इसलिए कि ये नवासा किसी और का नाता रहमतल लिल आलमीन का था, जिसने तमाम कायनात के लिए जिसको अल्लाह ने कायनात के लिए रहमत बना कर भेजा। पता नहीं है तुम्हें इसके नाना की कहानी, पता नहीं है तुम्हें इसके नाना की तारीख। जब ताइफ की वादियों में गए थे तो इसके नाना पर कौन सा जुल्म न किया था अरब ने, कौन सा पत्थर मारे थे। लेकिन सब कह रहे थे ए मुस्तफा बद्दुआ कर दो, तो मुस्तफा ने कहा था ए मेरे मौला इनको हिदायत दे, अगर इनको हिदायत न दे तो इनकी आने वाली नस्लों को हिदायत दे। ये उसी मुस्तफा का शहजादा है। मेरे हुसैन ने खुतबा दिया, लेकिन ये जालिम जो के जाबिर थे,
ये जालिम जो कि जुल्म में, जो तकब्बुर में, जो पैसे में, जो घमंड में चकनाचूर हो चुके थे, इन्होंने मुस्तफ़ा के शहजादे की एक बात न सुनी। अब मेरे मुस्तफ़ा के शहजादे ने अपनी जुल्फ़कार को लहराया, इतनी जुल्फ़कार को लहराया और मेरे मुस्तफ़ा ने यजीदी लश्कर को ऐसा काटना शुरू कर दिया, ऐसा गाजर मूली की तरह। अरे मेरे हुसैन जो है जुल्फ़कार से काट रहे हैं। अरे दाई दानी जाते लश्कर के तो जाई दानी पना मांग लेते। अरे पूरा लश्कर जो है दिरहम भ्रम हो गया, इधर अफरा तफरी मच गई। अरे सबने कहा अरे ये हुसैन जो है अली का शहजादा है, वो अली जिसने बाबे खैबर को तन्हा उखाड़ कर फेंका था। अरे ये उसका शहजादा है, ये किसी से न मानेगा। आखिर क्या हो, सारे यजीदियों ने अरे कोई भाला मार रहा है, अरे कोई तीर से वार कर रहा है, अरे कोई तलवार मार रहा है। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तक कि मेरे हुसैन ने अरे बड़ी बहादुरी से जंग लड़ी। मेरे हुसैन के जिस्म आधार पर 109 जख्म थे, भालों के, तलवारों के, नेज़ों के। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे प्यारों में आपको बताना चाहता हूँ, मेरे इमाम आली मकाम जो है, अरे जब जो है नमाज जोहर का वक्त होता है, अरे मेरे इमाम ने अरे बड़े जो आप सजदा करते हो, आपको पंखा चाहिए, आप सजदा करते हो, आपको छत भी चाहिए, लेकिन बारे इमाम आपका सजदा करने का अंदाज ही जुदा है, आपके सजदा करने का अंदाज ही अलग है। आपने जब सजदा किया तो तीरों की बारिश में किया, आपने सजदा किया नेज़ों की बारिश में किया, आपने सजदा किया तलवारों के साए में किया। सबने सर सजदे में झुकाते हुए तो देखा, लेकिन सर उठाते हुए कायनात ने न देखा। इसीलिए तो शायर ने कहा सजदे औरों ने भी किए, इनका नया अंदाज है। सजदा आपने ऐसा किया जिस पर खुदा को नाज है। अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारो, हुसैन आजम की तलवार न रुकी तो रुक गई, तो नमाज का वक्त आ गया तो हमारे इमाम की तलवार रुक गई। मेरे इमाम तो रुक गए और मेरे इमाम ने जामे शहादत नोश फरमा ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमीन बिजाहि नबील अमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुने एक बात और सुने, अभी आप आज ये मुबारक रात, पूरी रात इस जिक्र में गुजारें। इंशाल्लाह कल का रोज़ा भी रखेंगे ना, सब कल का रोज़ा भी रखेंगे ना? बोलो बोलो, हाथ उठा के बोलो। तो उसके लिए सेरी भी खाएंगे ना? इंशाल्लाह सेरी का भी इंतज़ाम है, आप सेरी खा के जाना। लेकिन उससे पहले फिर नबी और नबी के आल का जिक्र हुजूर सैयद अफरोज़ मियाँ साहब से सुनेंगे। उसके बाद पहले नात मनकबत भी होगी। हम तो कहते हैं ज़िंदगी यूं ही तमाम गुजर जाए, हम कहते हैं हमसे हर कायनात की छूट जाए, ज़माना छूट जाए, लेकिन मुस्तफ़ा करीम और आले नबी का दामन न छूटे। हमसे छूटता है ज़माना तो गवारा छूटे, हम अगर हाथ से दामन न तुम्हारा छूटे, दिल से अरमान निगाहों से नज़ारा छूटे, कौन चाहे कि जीने का सहारा छूटे। या रसूल अल्लाह, आपकी चश्मे करम का जो आसरा हो जाए, हर मुसीबत से गमे इश्क का मारा छूटे। व मा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम।